कहना होता है कि कुछ नहीं रखा, लेकिन एक दिल के अंदर जो भावना है, सृष्टि जिन्होंने रची है, उनका जो सृष्टि चलाने का जो उद्देश्य था वो कैसे था, हर प्राणी की वो रक्षा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो इस प्रकार से ठाना, वो क्यों ठाना इसके। नमस्कार साथियों, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह गांव सुबाना जिला झज्जर से श्याम दीवानी रेणु हरिवंशी भगतनी है, जिसने अपने आप को श्री श्याम प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। 30 अगस्त 2023 को पहली यात्रा करी थी, जो 67 दिन में समापन हुई थी। उस यात्रा में रेणु भगतनी ने गद्दे के सहारे से यात्रा पूरी करी थी, लेकिन यह दूसरी यात्रा है जो 5 जुलाई 2026 को गांव सुबाना से प्रारंभ हुई। इस यात्रा में गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया गया। रेणु भगतनी की सेवा में जितने भी भक्त लगे हैं, वह पहले रास्ते को झाड़ू से साफ करते हैं, आप देख पा रहे हैं, फिर फूल बरसाते हैं। उसके बाद रेणु भगतनी पेट के बल लेटती हुई आगे बढ़ती है। यह यात्रा पूरे डीजे बाजे के साथ फूलों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। रेणु भगतनी के पति सिद्धार्थ मल्हान सर्विस में बैंक कर्मचारी हैं। रेणु भगतनी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव-गांव में रेणु भगतनी के स्वागत के लिए लोगों में जोरदार उत्साह देखने को मिला। सभी ने फूल माला पगड़ी पहनाकर रेणु भगतनी का स्वागत किया गया। सभी ने आशीर्वाद लिया। हर गांव में भगतनी के ठहरने की व्यवस्था लोगों के द्वारा की गई। आइए इस बारे में लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर भगतनी जो है उसको माना जाता है। और इस भगतनी ने जो अपने इस मन के अंदर ठाना था, बाबा खाटू श्याम जी की जो भगतनी है वो हमारे साथ हैं। और कहां से ये प्रस्थान किया इन्होंने, और बाबा श्याम के चरणों में जाएंगी। इसी प्रकार से जितने भगतजन हैं इनकी सेवा में लगे हैं। हमने रात्रि को देखा था कि इनके चलने के जो सामने बिल्कुल पहले झाड़ू निकाला जाता है, उसके बाद इसी तरह से फूल बिछाए जाते हैं। उनके बाद जहां से ये चलती हैं वहां से गद्दा पिछली बार डाला जाता था, लेकिन अब की बार गद्दे को हटा दिया गया। ओनली सिर्फ फूल इसके ऊपर डाले जाते हैं। ये वो भगतनी है जो खाटू श्याम जी की भक्ति के अंदर लीन हो चुकी है, क्योंकि इस प्रकार की जो एक भावना होती है ना, वो भावनाएं जुड़ती हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि कुछ नहीं रखा, लेकिन एक दिल के अंदर जो भावना है, सृष्टि जिन्होंने रची है, उनका जो सृष्टि चलाने का जो उद्देश्य था वो कैसे था, हर प्राणी की वो रक्षा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो इस प्रकार से ठाना, वो क्यों ठाना इसके बारे में हम इनसे खुद चर्चा करेंगे। बताना चाहेंगे खुद अपने आप कि कब से इन्होंने पहली यात्रा इनकी कब प्रारंभ हुई थी और कहाँ तक वो यात्रा घूमती हुई गई थी, और ये दूसरी यात्रा इनकी, ये बताना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जय श्री श्याम और अपने बारे में परिचय दीजिए। जय श्री श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कहाँ से आपने प्रस्थान किया था, आपकी दूसरी यात्रा है? आपके गांव से आप चले और पहली यात्रा भी आपने की थी, ये दूसरी यात्रा है, इसके बारे में बताइएगा। खाने में क्या आप ग्रहण करते हैं? माफ कीजिएगा, इसके बारे में शायद भगतनी नहीं बता सकती, क्योंकि ये जिस भावना से चली है वो भावना इनके साथ जुड़ी है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये अपनी पूरी यात्रा को समापन करेंगे श्री श्याम जी के चरणों में जाके। और इनके ऊपर जो उनकी कृपा है वो तो इन्हीं को पता है क्या कृपा है। और दोनों पति पत्नी जोड़े से चलते हैं। इधर इनके पतिदेव हैं और ये सर्विस में जॉब करते हैं, और जो भगतनी है ये भी सर्विस में थी, लेकिन आज के दिन नहीं है। वो इनकी किस प्रकार से इन्होंने जॉब को छोड़ा, जो भी है वो इनको पता है। और जितने भगत हैं ये बहुत हैं जो इनको सहारा दे रहे हैं, इनकी सेवा में लगे हैं। सभी चेहरे इनकी सेवा में लगे हैं। रात्रि को बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और डीजे बाजे के साथ अपने घर से इन्होंने प्रस्थान किया, और आखिर में बाबा खाटू श्याम जी के चरणों में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। और हर स्थान पे घूमती हुई जाएंगे। जैसे हमें सूचना मिली कि यहाँ से ये जैतपुर धाम पे जाएंगी, उसके बाद जो यहाँ माता रानी का दरबार है वहाँ भी जाएंगी। इसी प्रकार से जितने धार्मिक स्थान बीच में आएंगे वहाँ ये होती हुई जाएंगी। अभी इनकी अपरंपार माया है, क्योंकि जिनको ये अपना बना चुकी हैं, जिनकी भक्ति के अंदर लीन है, वो इन्हीं के द्वारा ये खुद महसूस करती हैं। तो हमारा कहना ये साथियों कि जो भी एक भावना से जुड़ते हैं ना, उनका अवश्य फल मिलता है भगवान की तरफ से, प्रभु की तरफ से। यहाँ जो सृष्टि रची है उन्होंने, वो इस पूरी सृष्टि की देखरेख करते हैं। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ बनने के लिए आपका। बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।